नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च की गई है, जिसके जरिए कोरोना पॉजिटिव लोगों की जानकारी और भारत में जो भी हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं उनकी जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन इस ऐप को लेकर कई अफवाहें और भ्रम पैदा हो रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी निजी जानकारी शेयर करने से डरे हुए हैं। तो आपके लिए बता दें, आरोग्य सेतु दरअसल एक सर्विलांस निगरानी ऐप के अलावा कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के नाम पर आरोग्य सेतु आपके जीपीएस लोकेशन, सोशल कॉन्टैक्ट्स यानी सामाजिक संपर्कों की जानकारी जमा करता है और इसका इस्तेमाल आपके सामाजिक ग्राफ की पहचान करने के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में जब लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया तो उन्होंने देशवासियों से 7 वचन भी लिए थे। इनमें से एक था कि सब लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। कहा जा रहा है कि यह ऐप कोरोना वायरस का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है। पीएम के संदेश से कई 2 सप्ताह पहले सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग लगभग हर रोज कम से कम 2 मैसेज भेजकर इस ऐप को डाउनलोड करने पर जोर देता रहा है। इस ऐप को सरकारी निजी भागीदारी के तहत नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने विकसित किया है। दरअसल यह दावा कर रही है कि यह ऐप कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में सबसे आगे रहकर मदद करेगा, लेकिन कैसे अभी तक तय नहीं हुआ है और इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यूजर्स ने सिर्फ मोबाइल नंबर मांगने वाले सिंगापुर के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप ट्रेस टुगेदर के बरक्स आरोग्य सेतु ऐप यूजर्स से तमाम तरह की जानकारी मांगता है, मसलन नाम, स्वास्थ्य की जानकारी, पेशा, जीपीएस लोकेशन एवं इन सारी जानकारियों को इस ऐप को देने के बाद इस ऐप से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूजर धर्म, जाति और सोशल स्टेटस क्या है। जैसे ही आप जीपीएस लोकेशन ऑन कर देते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और यह आपका पता भी ऐप को दे देता है। वैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए यूजर की लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। यह सभी डेटा एक सेंट्रल क्लाउड सर्वर में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर यूजर ने अपना ब्लूटूथ ऑन कर रखा है तो इस ऐप के जरिए यूजर के नज़दीक आने वाले उस शख्स की डिटेल हासिल कर लेगा जिसके फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन हो। इस तरह ऐप उन लोगों को पता लगाने में मदद करता है जो यूजर से मिले हैं, वे कब और कहां मिले थे। ऐसे में अगर इस ऐप का यूजर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो सरकार इस ऐप के उन सभी यूजर्स को इस संक्रमित व्यक्ति के बारे में सूचित करेगी जिनसे वह बीते 30 दिनों में मिला था। लेकिन रोचक बात यह है कि ऐप की शर्तों में लिखा गया है कि अगर ऐप के माध्यम से कोई गलत सूचना फैलती है तो इस ऐप की असली ऑनर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं ठहराया जा सकता। भारतीय भाषाओं के डिजिटल राइट्स अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले इंडिक प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिवार्य अरविंद कहते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप दरअसल एक सर्विलांस निगरानी ऐप के अलावा कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के नाम पर आरोग्य सेतु ऐप आपके जीपीएस लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स यानी सामाजिक संपर्कों की जानकारी जमा करता है और इसका इस्तेमाल आपके सामाजिक ग्राफ की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। एप्लीकेशन बहुत ही अधिक जानकारी एकत्र करता है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इसमें से कोई भी आवश्यकता पड़ने पर इस चीज़ की जानकारी लेता है। अगर आरोग्य सेतु वास्तव में केवल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए था तो वह सिर्फ यूजर की टेलीफोन नंबर को दर्ज करते। अगर इस ऐप को सच में प्रभावी बनाना था तो इससे उन लोगों की मदद मिलनी चाहिए जिन पर कोरोना का सबसे ज़्यादा खतरा है। लेकिन इस वर्ग के अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। भारत में 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन स्मार्टफोन को सिर्फ 40 करोड़ के पास ही लगभग यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि देश में स्मार्टफोन की सिर्फ 28% ही है। अरविंद आगे कहते हैं कि स्मार्टफोन की संख्या इस स्तर के साथ यह ऐप ट्रेसिंग में मदद नहीं करेगा, खासतौर से तब जबकि हम वायरस की कम्युनिटी स्प्रेड यानी सामुदायिक फैलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस का प्रचार प्रसार रोकने की तकनीक के इस्तेमाल पर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के लिए एक पेपर लिखने वाले सिद्धार्थ देव का सवाल है कि सबसे रोचक तो यह है कि इस ऐप को विकसित करने की शुरुआती योजना में शामिल लोग ही मानते हैं यह ऐप कम से कम 50% आबादी को डाउनलोड करना चाहिए, तभी यह प्रभावी होगा। लेकिन चूंकि लोगों के पास स्मार्टफोन है ही नहीं, तो क्या यह मान लेना चाहिए कि ये ऐप नाकाम हो चुका है या होने वाला है। इसी से एक और सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार को इस ऐप को लेकर इतना जोर दे रही है। सरकार अधिकारियों ने आरोग्य सेतु ऐप की जरूरत साबित करने के लिए सिंगापुर के ट्रेस टुगेदर ऐप की कामयाबी का ही जिक्र किया था, लेकिन सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने तो इस बात को रेखांकित किया था कि अस्पतालों और मेडिकल सुविधाओं के मजबूत नेटवर्क के कारण ही कोरोना का प्रसार रोकने में मदद मिली, न कि किसी ऐप से। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपार गुप्ता कहते हैं कि भारत में स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों की अंतर्निहित चिकित्सा क्षमता के बिना यह ऐप अपने आप में कोई समाधान नहीं है। यही कारण है कि कोरोना से लड़ाई में तकनीकी के इस्तेमाल की संभावना तलाशने वाली कमेटी में स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी सदस्य का न होना चिंताजनक है। असल में यह इस महामारी से लड़ाई में स्वास्थ्य के बजाय तकनीक को प्राथमिकता देने वाला रुख है।
दरअसल यह महामारी नियंत्रित करने के लक्ष्य को हासिल करने के बजाय सिर्फ तकनीकी हस्तक्षेप को प्राथमिकता देने का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस ऐप को विकसित करने वाली टीम ने सभी पुरुष सदस्य और इसमें ट्राई चेयरपर्सन RS शर्मा, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के IT सचिव अजय साहनी, दूरसंचार विभाग के सचिव अंशु प्रकाश, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा, टाटा सन्स के चेयरपर्सन N चंद्रशेखरन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य B कामकोटी शामिल हैं। इस टीम को प्रधानमंत्री कार्यालय के उपसचिव मनहर सिंह यादव ने भी सहयोग हासिल किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है और न एक मेडिकल और महामारी की विशेषता वाला कोई भी व्यक्ति है। गुप्ता कहते हैं कि अगर इस ऐप को प्रभावी और उपयोगी बनाना था तो इसमें चिकित्सा विशेषज्ञों की राय लेना जरूरी था, क्योंकि उनकी राय से ही हम ऐप को डेवलप करके और अच्छा अपडेट वर्जन दे सकते थे। ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि सरकार कोरोना महामारी के बाद भी इस ऐप का इस्तेमाल जारी रख सकती है। बताया जाता है कि इस ऐप के जरिए मिलने वाले डेटा की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द इंस्टॉल कर लें और उसे चला कर देखें। और जो भी आपका सुझाव या फिर सवाल जो भी है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।